एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का सेशन, जो कि होने वाला है आपका डे 16, जिसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो हम मैराथन सीरीज़ भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि आपका डे 3 यानी कि सेशन 3 आ चुका है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। वहाँ पर आपको सभी लिंक्स मिल जाते हैं जैसे ही मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सो फर्स्ट है यहाँ पे इन मोस्ट ऑफ द IBM पीसीज, यानी कि IBM के जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें CPU, डिवाइस ड्राइवर्स, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स और एक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बोर्ड में होते हैं। आपको बताना है उस बोर्ड का नाम क्या होता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ मदरबोर्ड। सो मदरबोर्ड जो होता है वहाँ पे आपका ऑल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड और मेन सर्किट बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड, प्लानर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड एंड मोबो। और यहाँ पे आपके मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर्स और अदर एक्सपेंडेबल सिस्टम्स में होता है। द नेक्स्ट है दिस सिस्टम इज़ अ स्मॉल। सो ये जो सिस्टम है इन ऑप्शंस से आपको बताना है कौन सा सिस्टम, दैट इज स्मॉल वायरलेस हैंडहेल्ड कंप्यूटर, जो कि स्कैन करता है टैग को, जो कि आपके आइटम्स जैसे कि आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो उनको स्कैन करने के लिए, उनका रेट बताने के लिए ये जो सिस्टम है वो यूज़ किया जाता है। कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ PSS, यानी कि पर्सनल शॉपिंग सिस्टम। द नेक्स्ट है डायमंड सिंबल जो होता है फ्लो चार्ट में, उसका किस लिए यूज़ किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ कंडीशनल और डिसीजनल। ठीक है। द नेक्स्ट है रजिस्टर्स, जो कि आपके पार्शली विजिबल होते हैं यूज़र्स को और यूज़ किए जाते हैं टू होल्ड कंडीशनल कोड्स, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट आर फ्लैग्स। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन है जो कि सेवरल कंप्यूटर्स में होता है, जिसमें सेंट्रल नोड और सर्वर होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ हब। सो हब जो है वो रिपीटर की तरह वर्क करता है विद मल्टीपल पोर्ट्स यूज टू कनेक्ट द नेटवर्क। ठीक है। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कैशलेस अप्रोच है जो कि यूज़ किया जाता है जब आपको गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट करनी होती है? सो दैट इज़ ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि EFT। द नेक्स्ट है अनपेज्ड कैश एसोसिएट डिस्क डोमेन जो होते हैं, जिनका एड्रेस रीड एंड कंटिन्यूज फॉर दिस स्पेसिफिक लेंथ। आपको बताना है इन अनपेज्ड कैश का क्या एक मेजर डिसएडवांटेज होता है? दैट इज़ ऑप्शन ए, कि ये अलाउ करते हैं कैश डोमेन को टू कंटेन रिडंडेंट डेटा। ठीक है। द नेक्स्ट है टू फाइंड अ सेव डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट हम सेव करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, उसको ढूंढने और उसको दोबारा से स्क्रीन पे लाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज़ रिट्रीव। द नेक्स्ट है टू रीड द सिस्टम मैसेजेस एंड वार्निंग्स, जो हम सिस्टम में देखते हैं ना आपके कुछ मैसेजेस और वार्निंग्स पॉपअप होती हैं जो कि विंडोज़ में एक्सेस करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स शुड बी चेक। तो अगर वो पॉपअप्स आते हैं तो कौन सी फाइल्स को चेक किया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ इवन व्यूअर। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग फ्लैश मेमोरी जो कि आपके कंप्यूटर में होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ बोथ बी एंड सी, दैट इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक इरेज्ड, यानी कि आपकी जो फ्लैश मेमोरी है उससे इलेक्ट्रॉनिक आप इरेज भी कर सकते हैं और ये EEPROM के द्वारा डेवलप की गई थी। द नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो कि असिस्ट करते हैं यूज़र्स को इन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेब, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज़ ऑप्शन ए, सर्च इंजन। द नेक्स्ट है USB कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि सपोर्ट करती है ड्यूटी इंक्रिप्शन को फॉर स्केयर वायरलेस लॉस कम्युनिकेशन फॉर नोटबुक यूज़र्स, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ ऑप्शन सी, राउटर। ठीक है। द नेक्स्ट है मल्टी यूज़र सिस्टम प्रोवाइड्स कॉस्ट सेविंग्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। सो मल्टी यूज़र सिस्टम्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इकोनॉमिकल रहते हैं, क्योंकि कॉस्ट सेविंग करते हैं जब भी आपको स्मॉल बिजनेस डालते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट से ही आपके काफ़ी सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो किन को कनेक्ट करती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ टर्म टर्मिनल्स। द नेक्स्ट में से कौन सी कमांड है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की जो कि सब डिवीजन है SQL, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का? सो दैट इज़ ऑप्शन ई, रिवोक। ठीक है। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि लोकेट और एलिमिनेट करता है अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स और फाइल्स को अरेंज करता है और अनयूज डिस्क स्पेस को भी ऑप्टिमाइज करता है ऑपरेशंस के लिए? देन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज डिस्क डीफ्रेगमेंटर। द नेक्स्ट है वर्ड का जो फर्स्ट लैपटॉप है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में एंड किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ ऑसबॉर्न। एंड 1981 में वर्ड का फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज़ ऑसबॉर्न, और 1981 में हुआ था। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सुपर सेट ऑफ कीवर्ड्स है, सिम्बल्स है एंड अ सिस्टम ऑफ रूल्स है फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट्स बाय ह्यूमन कैन कम्युनिकेट द इंस्ट्रक्शंस जो कि एग्जीक्यूट किए जाएंगे कंप्यूटर के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नंबर सिस्टम है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है एज अ शॉर्टकट नोटेशन फॉर ग्रुप्स ऑफ और
बाइनरी डिजिट्स, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ हेक्साडेसिमल। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी टिपिकल यूनिवर्सिटी और कॉर्पोरेट लैन है जो कि इंक्लूड करता है वन और मोर सर्वर्स और क्लाइंट्स को, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम है जो कि डिज़ाइन किया गया है टू रिकैप्चर द डेटा डीवीडी के फॉर्मेट में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ब्लू रे डिस्क जो होती है आपकी, जो आप लोग डिस्क देखते हैं, डीवीडी देखते हैं, तो वो डीवीडी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये हो गए इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस एंड आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। इसमें मैं वही क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ जो कि आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंड ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं, इसीलिए आप कुछ क्वेश्चंस आप रिपीटेड भी देखते होंगे हमारे इन सेशंस में। सो ये था डे 16। सेशन अच्छा लगा है, डू लाइक इट, शेयर विद द फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।